तीसरी और चौथी के बीच में, यानी कि जो आपका बच्चा था मोहित मोहित और राकेश के बीच में एक बच्चा रह गया, उसका अपने रिकॉर्ड इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? हम्म। अच्छा, ऊपर कहीं कुछ टैब टैब में जो आपका जो आप रिबन बार में कुछ आता है इंसर्ट करने का ऑप्शन? हाथ से कर सकते हैं? ऊपर भी इंसर्ट आता है? मैं एक्सेल खोल नहीं रहा हूँ इसीलिए यहाँ पे सामने। अगर यहाँ पे खोलिए पड़ता तो सब कुछ ही देख के बता दोगे मुझे, है ना? तो इंसर्ट दो जगह आता है ना? हाँ, तो इंसर्ट एक डाटा में भी आता है और एक इंसर्ट ऊपर टैब पे भी आता है। तो कौन से वाले इंसर्ट पे आपको जाके क्लिक करना है? डाटा वाले, एग्जैक्टली। समझिए, ऐसे थोड़ा ध्यान रखना होता है। जिस बच्चे ने काम किया होता है, जिसको फ्लुएंसी होती है, वही बता पाता है। जिन्हें कभी कभी वंस इन वाइल कभी बैठ गया एक्सेल पे, बैठ गया चलो जी हाँ माउस को हिला दिया, तो ऐसे नहीं आता बेटा। आपका नाम? अर्षद जी। अर्षद जी, आप बताएंगे कि जो है इन द पे कॉलम, जो सैलरी वाला कॉलम है, कैलकुलेट द टोटल पे यूजिंग द फार्मूला। अब उन्होंने टोटल सबको जितनी जितनी सैलरी दे दी कंपनी की तरफ, जिसमें ये लगे थे, अब टोटल कंपनी का एक्सपेंडिचर कितना हुआ सैलरी पे देने के लिए, तो ये कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? कैलकुलेटर लेके बैठ जाएंगे, सबको अलग अलग जोड़ लेंगे, कागज पे जोड़ेंगे। हाँ, फिर कोई प्रोविजन है एक्सेल के अंदर ऐसा? क्या? आप बताइए। सम इफ सम काउंट। आपके अपने सबके एक ही क्लास के एक ही जगह से पढ़े हुए बच्चों के इतने अलग अलग वर्जन है, तो आप कैसे मुझे बता पाएंगे कि भाई कौन सी कौन सही बोल रहा है? आप बताइए। टैक्स वाली बात नहीं है, ये न्यूमेरिक एंट्री हुई है, सबकी सैलरी है, चार बंदों की सैलरी है, सबका कैलकुलेट करके देना है आपको। जैसे समीर बोल रहा था, एक बच्चा समीर बोला है किसी ने, आप आपने बोला था काउंट बोला था, समीर आपने बोला था, तो आपका नाम बेटा? प्राची। आप बताइए समय फिर इस सब में क्या फर्क होगा? असम में कब में होता? समीप भी है, एक फार्मूला है वो भी, तो वो कहाँ पे यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं मतलब उसकी क्या जरूरत पड़ती होगी? नहीं, वो थोड़ा सा आप बताइए बेटी। आप तो इसकी जो बच्ची, आप दोनों बहन भाई है ना? बच्चे आप दोनों बहन भाई हैं, ओके ओके। तो अच्छा, आपको नहीं पता, आपने किया नहीं? हाँ, वो इफ अलग हो गया, अब तो सम इफ करना है, सम इफ करना है। देखो, यहाँ पर सीधे सीधे मतलब था सम इफ का मतलब कि हमें सम सिर्फ उनका करना है जो कि किसी कंडीशन को वेरीफाई करते हो या उसको करते हो। जैसे सपोज कि मैं कहता कि जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है, सिर्फ उनका सम करो। 10,000 से कम वालों का सम करो ही मत, ठीक है? उस जगह पर हमें सम इफ का फार्मूला लगाना पड़ता है। तो ये सारी सारी बातें अगर मैं आपको खुद एज ए एग्जामिन होने के बाद मैं आपको बताऊंगा, तो मुझे नहीं लगता कि फिर मुझे आपको कोई अच्छे नंबर भी देने चाहिए फिर। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, पहला क्वेश्चन हो गया। दिमान साहब, इसको बंद कर दीजिए।